मदारिस और मस्जिद रियासत ने इससे पहले इसको कभी ऑन नहीं किया, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी थोड़ा सा एहतजाज कर रहे हैं। वो मसाजिद हुकूमत की ज़ेर निगरानी चलते रहे हैं जो औकाफ के तहत होते हैं। उसके पास रेवेन्यू का सोर्स कमर्शियल मार्केट्स होती हैं। जो हम अजान सुनते हैं, कभी कोई यंग बच्चे अजान नहीं दे रहे होते। हमारे यहाँ मदारिस में अजान भी सिखाई जा रही होती है, ना होने के बराबर। एक चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया तो उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्ज़ा। पंजाब भर की मसाजिद के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पहले जो चंदे पर मसाजिद चला करती थी और निजी तौर पर जो ऑपरेट हो रही थी, जिनकी तादाद 65,000 है, उनको गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है और उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं जब अपनी कम्यूनिटी साथ ना हो तो मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं और ये बड़ा तकलीफ़ दे होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। अब ये समझ से बाहर है कि इसमें शायद कोई नुकसान देखने में तो नहीं आता, क्योंकि जो लोग मसाजिद में जाते हैं और मदरसों में पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वहाँ पर जो इमाम मस्जिद होता है वो किस हालत में रहता है और चंदों का इंतज़ार करता है। फिर किसी घर से सालन आता है, किसी घर से रोटी आती है, कैसे उसका गुजर बसर होता है। अगर गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया है तो मुझे लगता है ये बहुत एक पॉजिटिव बात थी। बगैर मौलाना साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे समझ नहीं आई। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अकमल सोमरू। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। आपकी गद्दी नशीनों वाली वीडियो तो आजकल ज़बान ज़दियाओं में। तो मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब ने क्या किया, बाद में आती हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। देखिए, अब पाकिस्तान का जो मजहबी फैब्रिक है ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस वक्त सरकारी और रियासती सतह पर आपके मुल्क में 5 बोर्ड्स हैं जिनके तहत मदारिस रजिस्टर्ड होते हैं। 2 हिस्से हैं, एक मदरसा है, एक मस्जिद है। ओके। मदारिस रजिस्टर्ड होते हैं, मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होती। सही एक हो गया। मस्जिदें जो हैं वो जो पाकिस्तान में 4-5 बड़े मसलक हैं उसके तहत बनती। अब मदारिस और मस्जिद रियासत ने इससे पहले इसको कभी ऑन नहीं किया। सरकारी सतह पर ऑन करने से मुराद ये है कि रियासत उनके लिए बजट मुकर्रर करे, हुकूमत उनके लिए फंड्स एलोकेट करे, हुकूमत उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स करे, हुकूमत जो है उनके अखराजात बर्दाश्त करे, हुकूमत उनकी रेनोवेशन करे। ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ पाकिस्तान में भी और पंजाब में भी वो मसाजिद या वो मकतब हुकूमत की ज़ेर निगरानी चलते रहे हैं या चलते हैं जो औकाफ के तहत होते हैं। औकाफ यानी ऐसी ज़मीनों पर मसाजिद जो पार्टीशन से पहले बनी या पार्टीशन के बाद बनी और वो वक्फ लैंड हैं और वक्फ लैंड के ऊपर वो सारा है, महकमा औकाफ उसका निगरान है। तो वहाँ पर वही इमाम मस्जिद मुकर्रर करेगा, वहाँ पर उसके अखराजात भी वही देखेगा, फ़ंड्स भी वही देखेगा, सब कुछ वही देखेगा। लेकिन उसके पास एक रेवेन्यू का सोर्स होता है। रेवेन्यू का सोर्स ये होता है कि हर पुरानी बड़ी मस्जिद जो औकाफ के तहत है उसके नीचे या उसके साइडों पर जो ज़मीन होती है वहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स होती हैं। उन कमर्शियल मार्केट से किराया आता है, अगरचे वो किराया बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है हमेशा से। यानी आप उस दुकान के बराबर वाली दुकान, अगर कमर्शियल दुकान है वो औकाफ के अंडर नहीं आ रही तो उसका किराया 40,000 रुपये होगा और जो औकाफ के अंडर आ रही है उसका 2,000 भी नहीं होगा। इतना फ़र्क होता जी, इतना फ़र्क होता है। क्यों? इतना फ़र्क इसलिए होता है, उनकी मर्ज़ी, वो इतना ही किराया रखते हैं। नहीं तो ये किन लोगों को मिलती है दुकानें? हाँ, ये उन्हीं को मिलते हैं जिनका ताल्लुक़ होता है, जिनका वो होता है, और जिसको मिलती है उसको कम से कम 99 साल के लिए मिलती है। ठीक है, 2-3 ले लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग लेते हैं ऐसे। बहुत सारी मार्केट्स लाहौर में हैं जो वक्फ की मार्केट्स हैं और वो लोगों ने इस चक्कर में कभी कोई अकाउंटेबिलिटी, कभी कोई बात पर नहीं हुई है। 1-2 दफ़ा बाद इस पर कभी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है ये। अच्छा, अब वापस उसकी तरफ आते हैं। अब हुकूमत पंजाब ने ये पहली दफ़ा ये फ़ैसला किया कि हम मस्जिदों को जो निजी तौर पर ऑपरेट की जाती हैं, हम कम से कम वहाँ पे जो आइम्मा कराम हैं उनको हम रियासती सतह पर वजीफ़ा देंगे माहाना बुनियादों पर। अब हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम इस मसलिक की मस्जिद को वजीफ़ा। हाँ, एग्जैक्टली। हुकूमत ने तमाम मस्जिदों की बात की है, एक हिस्सा। दूसरा ये है जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी थोड़ा सा एहतजाज कर रहे हैं, अभी तक खुल के एहतजाज तमाम जमातों की तरफ से या बोर्ड्स की तरफ से नहीं आया, कि नई मस्जिद की जो तामीर होगी
वो कंडीशनल है, एनओसी लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और सारा कुछ, फिर आप मस्जिद बना सकेंगे। और ये दुनिया भर में ऐसा ही है वैसे कि मस्जिद बनाने के लिए आपको पूरी परमिशन लेनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि बहुत सी जगहों पर जब ऐसी मस्जिदें बनाई जाती हैं तो नीयत तो आपकी ठीक है कि आप अल्लाह की इबादत के लिए एक अल्लाह का घर बना रहे हैं, लेकिन जब उसकी कहानी पीछे जाते हैं तो पता लगता है वो कब्ज़े की ज़मीन होती है या वो ज़मीन मुतनाज़ होती है या कुछ ऐसा होता है। तो हुकूमत चाहती है बेसिकली कि हम इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करें। मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है। देखें, रियासत पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा है कि रियासत का जो सरकारी सतह का जो मज़हब है वो दीन इस्लाम है। जब रियासत दीन इस्लाम के मज़हब की बुनियाद पर खड़ी है तो फिर मजहबी इदारों को प्रोटेक्ट करना, उनकी नशोनुमा करना, उनको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना भी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अगर स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को, अस्पतालों को उनको फ़ंड फराहम कर सकती है तो फिर मस्जिदों को भी फ़ंड फराहम करना चाहिए। ये भी इसी मुल्क की मस्जिदें हैं, इसी मुल्क के मुसलमान वहाँ पर जाके इबादत करते हैं। अब एक कानून है, वो एक अलग बहस है। वो कानून मुतनाज़े है, उसके ऊपर मसाइल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस की फलां शिक के ख़िलाफ़ है। वो एक लीगल और एक प्रोसेस है और उस पर एक डिबेट है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया। आपने जो शुरू में कहा कि मस्जिदें चंदे पर चलती हैं, प्राइवेट तौर पर मैनेज होती हैं, ऐसा ही है ना? मुझे बताएं, अगर उस मोहल्ले के, उस कॉलोनी के, उस सोसाइटी के वो 15, 20, 25, 30 घर या उनके सरबरा जो बाकायदा 5 वक्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वो उसको पैटर्नाइज ना करें तो मस्जिद तो 1 महीना भी नहीं चल सकती। चल ही नहीं सकती। और वो भी मस्जिद का बिल, अगर कोई लड़ाई हो जाए 2 लोगों की, वो खाना नहीं भेज सकता। पाकिस्तान का सरकारी मजहब है इस्लाम, ठीक है, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज का बिल वो रियासत पे नहीं करती। मस्जिदें जो हैं वो प्राइवेट चंदे से पैसे इकट्ठा होता है, फिर महीने बाद उसका बिल जो है वो अदा किया जाता है। अच्छा, मेरा एक बड़ा कंसर्न है, महीने में भी देखें तो बहुत बड़ी तादाद हुफ़ाज़ कराम की मदरसों से फ़ारिग होती है, लेकिन जो हम अज़ान सुनते हैं ये बड़ा सेंसिटिव है। पता नहीं मैं इसको उस तरह पोर्ट्रे कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने देखा है कि कभी कोई यंग बच्चे अज़ान नहीं दे रहे होते, वो एक बूढ़ी सी आवाज़ होती है जिसको खांसी भी आ रही है, जो बहुत मुश्किल से अज़ान दे पा रहा है। उसका कंसर्न ये होता है कि चलो उसका घर एक चल रहा है और वो इमाम मस्जिद है। अब अगर हुकूमत वजीफ़ा देगी तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो एम्पावर हो जाएगा और उसका फाइनेंस भी उससे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यंग बच्चे तो फिर अज़ान वाली दौड़ में जो पहले ही नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। देखें, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ जो मस्जिदें हैं ना, अमूमी तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा 2 हिस्सों में डिवाइड है। यानी जिस मस्जिद में इमाम मस्जिद नमाज़ पढ़ाते हैं ना, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वहाँ पे अज़ान भी वो इमाम मस्जिद, ठीक है। अमूमी तौर पर मुअज्जिन कोई और होता है, ठीक है। अच्छा, मुअज्जिन बाज़ दफ़ा फ़िक्स भी होता है कि उसी ने 5 वक्त की नमाज़ देनी है, वो डिपेंड करता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप की इशा की अज़ान कोई और मुअज्जिन दे रहा है या फजर की अज़ान कोई और दे रहा है, तो बहुत रेयर होता है ऐसा हो। जो जिस तरफ आप इशारा करना चाह रही हैं ना, अज़ान की तरफ और नौजवानों की तरफ, देखें दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये कल्चर है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मस्जिदों में लाया जाता है। बच्चे जब मस्जिद में आते हैं ना, वो शरारत करते हैं, वो नमाजियों को तंग करते हैं, वो शोर मचाते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनको मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं, हम उन पर शाउट करते हैं। नहीं है, ऐसा होता है बिल्कुल। अब एक बच्चा ने, एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है, अभी तो आप उसको फेमिलियर कर रहे हैं ना, वो थोड़ा मैच्योर होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बिहेव करना है। हम अगर उसको मस्जिद से ही बाहर निकाल देंगे तो वो मस्जिद की तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा? मस्जिद की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ेगा। और आप देखें, जिन लोगों की ये रूटीन होती है ना मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की, वो बचपन से होती है, वो बचपन से ही मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, आदत बन जाती है। वो घर या अकेले में कोई मजबूरी है कोई ऐसा। ये तो एक पेरेंटिंग साइड पे हो गई ना बात, लेकिन जो महीने में भी अगर आप लगाएं तो इतने मदारिस हैं और बहुत सारे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं। अब उनकी रूटीन है, वो पूरा दिन मदरसे से होकर ज़ाहिर उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है या मंदिर सुनाने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह मदरसे में पढ़ते हैं तो मोहल्ले की मस्जिद में मंदिर सुनाने जाते हैं, अगले दिन उन्हें सबक सुनाना होता है और सबकी सुनानी होती है।
लेकिन फिर भी वो अजान क्यों नहीं देते? हम अजान दुनिया भर में जहाँ भी जाएँ आप सुने तो आपको वो लज्जत आती है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं वो अपना पॉइंट रख पा रही हूँ कि नहीं। अजान जो है ना, अजान देना ये एक पूरा शोबा है, और अफ्रीका के मुल्कों में और अरब के ममालिक में अजान पढ़ना बाकायदा तौर पर सिखाई जाती है कि अजान देनी कैसे है। आपने पहले उसको पढ़ना सीखें, ठीक है, फिर उसको देना सीखें। अब उसके लिए तलफ़ुज़ है, उसके लिए अल्फाज हैं, उसके लिए अदायगी है, सोज है, अदायगी है, जिसका एक पूरा इम्पैक्ट होता है, पूरी साइंस है। और एक वीडियो मैंने भी देखी थी कुछ अर्सा पहले कि अजान देने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अजान कैसे देनी है, कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा करना है, ठीक है। मैं ख़ुद भी मस्जिद में अजान देता रहा हूँ और मैं कुछ 4 साल बाकायदा ज़ोहर, असर और मगरिब की अजान देता रहा हूँ कहीं मोहल्ले की मस्जिद में। लेकिन पैशन ये हर किसी में नहीं होता, उसकी वजह है, एक दबाव होता है कि आप लाउड स्पीकर में अजान दे रहे हैं, अजान का कोई लफ्ज़ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ भूल ना जाए। पार्टी का प्रेशर भी होता है इसको? अपने ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा, अपने ऊपर प्रेशर होता है। अब हर बंदा इस प्रेशर से आज़ाद नहीं होता। ये बड़ा प्रेशर है जिसको आप मामूली नहीं ले सकते कि आप, हमारे यहाँ टॉलरेंस ही नहीं है, हमारे यहाँ टॉलरेंस ही नहीं है। अच्छा, अब होता क्या, जो बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, उनके पास नमाज पढ़ना, इबादत करना, उनके लिए आप ऐसा समझें कि उनकी ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है जिसमें वो ख़ुद को इंगेज करके सुकून महसूस करते हैं। अब जब वो अजान देते हैं, वो उनके पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, वो ये काम पैशनेट होकर करते हैं। अच्छा, जब वो ये काम पैशनेट होकर कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो मुअज्जिन एक शोबा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हमारे यहाँ मदारिस में जहाँ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, कानून, अरबी सर्फ, अरबी नहव की तालीम दी जा रही होती है, किताबें पढ़ाई जा रही होती हैं, क्या वहाँ पर अजान भी सिखाई जा रही होती है? बहुत कम है, ना होने के बराबर, ठीक है। अब आप बेसिकली ये सोच रही हैं कि जब अजान हो, वो आवाज़ इतनी पुरकशिश और कॉल टू जज़ब करने वाली हो कि आप उसको जब सुने, आप पर एक कैफियत तारी और आप मस्जिद की तरफ दौड़ें, ठीक है। जब वो हय्या अलल फलाह कहे तो आप वाकई आप कहें दौड़ो भाई। ये एक ठीक है, आपकी एक तासुरात हैं, एक फीलिंग्स है। नहीं, हमारे पास रिसोर्स मौजूद है ना, इतने बच्चे जो दुनिया भर में पोजीशन ले रहे, तजवीद में, किरत। इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया ना। देखें, हर अब मुझे बताएं, तकरीर के मुकाबले होते हैं, उर्दू तकरीर के होते हैं, अंग्रेज़ी तकरीर के होते हैं, तिलावत होती है, नात होती है, इसके मुकाबले होते हैं ना। अजान का कभी मुकाबला हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मैं इधर की बात कर रहा हूँ। मैंने एक लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया है कि हमने एक चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। जब एक चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया तो उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। हाँ, ये महकमा औकाफ को, उनको ये सजेशन दी जा सकती है, ये यूनिवर्सिटीज़ को सजेशन दी जा सकती हैं, कॉलेजेस मदारिस में आ जा सकता है। मदारिस ठीक है, वो भी एक शोबा है, ये भी हमारे नौजवान हैं, उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि आपके यहाँ जो है ये कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। आप उसके अंदर से बंदे बच्चे निकालें, ठीक है, जो अच्छी और खूबसूरत आवाज़ में। लेकिन आपको लगता है टाइम बाउंड का भी मसला होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में है वो स्केड्यूल, ये मतलब नहीं है, ये ऑब्वियस बात है। ये नहीं, मसला से मुराद है कि ये भी प्रेशर होता है, शायद इसलिए बच्चे इंटरेस्ट ले रही है कि उस वक्त मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब ये किसी जगह नहीं है कि आपने एक ही मौज़न रखना है, आप 2-3 मौज़न रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि पहले इस शोबे की तरफ तवज्जो तो देना, ये अगले दर्जे की बात है। भाई, मस्जिदों को पहली दफ़ा हुकूमत ने ऑन किया है, हमें पहले तो इसकी पज़ीराई करनी चाहिए। ये एक अच्छा एक जल फैसला है। अपार्ट फ्रॉम मसले, किसी को कोई वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, इक्वली है। अभी अगले दर्जे की चीज़ें हैं, ये रियासत का काम है, रियासत को ये काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, और इस पर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छी तिलावत करते हैं या किरत करते हैं, मुझे लगता है उनमें से मौज़िन भी निकल सकते हैं, और वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं डेफिनेटली। ये जो मुझे लगता है सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा होता है कि आपको ख़ास एक औरा होना चाहिए, टखनों से ऊपर अगर शलवार होगी तभी आप मस्जिद में जा सकते हैं। तो इसको भी शायद ज़रा थोड़ा सा नरम करने की ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं ना मज़हब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है,
तो मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत सारी बात होनी चाहिए। मज़हब पर खुल के बात करेंगे तो शायद हम ब्रेन स्टॉर्म कर सकेंगे। ये हमेशा सेंसिटिव कहकर जो दबा देते हैं, इट्स रियली स्केरी। सो आई विल कम अप विद अनदर एपिसोड। अल्लाह ने के बाद।